इनसे अच्छी तो मायावती, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। ये हम तो इनको विपिन जी वोट देने वाले हैं नहीं, क्योंकि ये किसान के भाजपा किसान विरोधी है। नहीं तो चुनाव तो जो है विपक्ष जीतेगा। आप उससे करा लीजिए बैलेट से चुनाव, इन्हें पता लग जाएगा। क्यों नहीं कराते जब सारी दुनिया बैलेट से। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। आज 10 मई है और 10 मई को ही सन 1857 में अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांति हुई थी। उन्हें भगाने के लिए बिगुल फूंका गया था और ये क्रांति मेरठ की धरती से शुरू हुई थी और इस क्रांति को शुरू करने वाले थे कोतवाल धन सिंह गुर्जर। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, इस समय हम सुभारती यूनिवर्सिटी मेरठ में बैठे हुए हैं और यहाँ पर आज 10 मई क्रांति दिवस के उपलक्ष्य में एक जन जागृति सम्मेलन का आयोजन किया गया है। पहले मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए, यहाँ पर दूर दराज से गुर्जर समाज के लोग आए हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, उधर लोग खाना खा रहे हैं क्योंकि दोपहर का समय है। अब जिस तरीके से इस कार्यक्रम का नाम जन जागृति सम्मेलन रखा गया है, तो आज कौन सी जन जागृति का संदेश यहाँ से दिया गया है आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गुर्जर समाज के वरिष्ठ नेता इस समय हमारे साथ में मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा आपका परिचय जानना चाहूँगा। मेरा नाम प्रमोद तंवर है और किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ। गुर्जर महासभा का भी मैं राष्ट्रीय संरक्षक हूँ और पूर्व प्रधान हूँ। क्रांति दिवस आज मनाया जा रहा है 10 मई को। हाँ, हर साल मनाया जाता है 10 मई को। और आप बोल रहे हैं कि भाई क्रांति जो शुरू हुई थी वो मेरठ की धरती से शुरू हुई थी। बिल्कुल, ये और कोतवाल धन सिंह गुर्जर ने से शुरू किया था। लेकिन किताबों में तो कुछ और है। बिल्कुल गलत है। किताबों में तो मंगल पांडे का नाम है, लेकिन मंगल पांडे कभी मेरठ में आया ही नहीं। मंगल पांडे कभी मेरठ में आया नहीं है। ये हमारे इतिहास को खत्म करने के लिए ये साजिश है। इस साजिश को हम चलने नहीं देंगे। मिहिर भोज पे भी यही राड हुई, अकी तुम्हारा फलाना ढिकना, पृथ्वीराज पे भी यही हुई। ये सब हमारे गुर्जर कौम के योद्धा रहे हैं, धन सिंह कोतवाल जी। और 1857 की सबसे पहले क्रांति उन्होंने ही की थी, जन क्रांति। तो उन्होंने अपना उनका बलिदान चला गया। 1857 में ही आज़ादी मिल जाती यदि कुछ जो छोटे छोटे राजा अंग्रेजों से ना मिले हुए होते। इसमें समय लग गया फिर आने में, लेकिन इसके जननायक, इस देश के आज़ादी के जननायक धन सिंह कोतवाल ही हैं। उन्हीं से सीख ले करके और विजय सिंह पथिक, मिहिर भोज और कितने लोग जो हैं आगे लड़ाई में आए। भगत सिंह का भी इतिहास नहीं बुलाया जा सकता, राजगुरु, सुखदेव, दूसरे समाज से भी लोग। और धन सिंह कोतवाल केवल एक गुर्जर को लेकर नहीं चले, वो सब समाज को लेकर के चले हैं और उन्होंने अंग्रेजों को हिला दिया था पूरी तरीके से। और इसमें हमारी मांग है भारत रत्न धन सिंह कोतवाल जी को दिया जाए। इसके अलावा गुर्जरों का रेजिमेंट होना चाहिए। दूसरा, इस सरकार में परेशान है गुर्जर। 2014 से केंद्र की राजनीति में गुर्जर हाशिए पर है। कोई प्रतिनिधित्व गुर्जर को भाजपा सरकार में केंद्र में नहीं है। 2017 से भाजपा की सरकार है, पूरे भारतवर्ष में कहीं भी कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। दूसरे नंबर पर IAS PCS हमारे बहुत लड़कों ने कर लिया है, लेकिन किसी को भी जिले में चार्ज पे नहीं है, कोई SP चार्ज पे नहीं है, कोई DM चार्ज पे नहीं है, कोई CO चार्ज पे नहीं है, कोई BDO चार्ज पे नहीं है, कोई CDO चार्ज पे नहीं है। तो ये सरकार हमारे साथ बहुत गलत कर रही है। हमें भी ये संघर्ष लड़ना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। मतलब आप मानते हैं कि भाई 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके जनक धन सिंह कोतवाल गुर्जर थे, मंगल पांडे नहीं थे। मंगल पांडे होंगे, वो कहीं अलग के थे। वो पहले उन्होंने लड़ाई लड़ी। अब कहने लगे भाई धन सिंह कोतवाल ही थे। मैं और दूसरे नाम भी गिना रहा हूँ। दूसरे लोग, जाति के लोग भी थे। ऐसा नहीं है कि भाई केवल गुर्जर जाति का बलिदान रहा, लेकिन गुर्जर जाति का बलिदान वास्तव में ज्यादा रहा है। देखो, 2500 लाश की थी यही पीछे ही गांव है, पांचली गांव पीछे, पांचली गांव की जगह में ये सुवारती है, घाट पांचली की। और 2500 लोग लाश कर दी गई थी और जो बच्चे पेट में रह गए थे बस वही बच गए थे। एक सीकरी गांव इधर मोदी नगर के पास में, वहां भी इसी तरह से टेरियो, रचौती, कहाँ के मैं नाम गिनाऊं, सहारनपुर में, आपके जो मुजफ्फरनगर में, बहुत जगह जो है गुर्जरों ने बलिदान दिया है। गुर्जरों का बलिदान इस देश में सबसे ज्यादा बलिदान है।
इस देश को आज़ाद कराने के लिए। इतिहासों में जिक्र क्यों नहीं है, इसके पीछे वजह क्या रही? इसके पीछे कुछ ऐसे तत्व आगे हैं राजनीति में कि गुर्जर लोग तो पिछड़ के जब अंग्रेज ढूंढने लगे, गुर्जर लोग तो जाकर के कई खोड़ों में कहीं ऐसी जगह फंस गए जहाँ उनके हाथ ना आ सके, तो ये शिक्षा में पीछे रह गए। राजनीति, शिक्षा नहीं तो राजनीति नहीं, शिक्षा नहीं तो नौकरी नहीं, शिक्षा नहीं तो रोजगार नहीं, इसलिए ये पीछे रह गए। दूसरे लोगों ने आकर के अपना इतिहास दिखाने लग गए। हमारा इतिहास छुपाया जा रहा है, जबकि अंग्रेज भी जानते हैं। अंग्रेज हमें जो बैकवर्ड में लिख के गए थे आज भी लिखा हुआ है, और वो चिढ़ के लिख के गए थे। आज भी हम बैकवर्ड हैं, वो चिढ़ के लिख के गए थे कि ये चूँकि गुर्जरों ने उनका बहुत ज़्यादा अनित किया है, बहुत ज़्यादा अंग्रेजों को नुकसान दिया है, इसलिए उन्होंने इसे बैकवर्ड में करके गए थे। वो थप्पा आज तक गुर्जरों से नहीं हटा है, आज भी है वो। कुछ लोग बोलते हैं कि भाई पहले तो ये गोचर थे जी, फिर ये गुज्जर हुए, अब ये गुर्जर हो गए। गोचर नाम बाद का है, गुर्जर नाम पहला है। ये गुर्जर गाय पालते थे, आज भी पालते हैं, आज भी पालते हैं। किसान है, किसान को दूध चाहिएगा, खाद चाहिएगा, इसलिए गौ पालते थे। गौचर भी इसलिए कहते थे। गौवे तो कृष्ण भगवान ने भी चराई है, इसमें कोई दोष थोड़ी है गौ चराने का, गौ पालने का, इसमें कोई दोष नहीं है। इसे तो गौ माता को पालना चाहिए। गौ माता अच्छी चीज है, हर एक आदमी को रखना चाहिए। उससे दूध मिलता है, उससे हमें बैल मिलते हैं खेती करने के लिए, उससे हमें खाद मिलता है, उससे हमें ईंधन मिलता है जिससे हम रोटी खाते हैं। तो विपिन भाई, हमारे इतिहास को तोड़ो मरोड़ा गया है। हम लोग इधर उधर अपना विस्थापित हो गए, अपनी जमीन छोड़ करके खातर खोड़ों में हमें बसना पड़ा। जब अंग्रेजों ने ऑपरेशन किया कि ये कौन सी है जो हमारा इतना अनित कर रही है, इनसे हमने गुर्जरों से दांव चलवाई, इन्हें छापेमार युद्ध हमने इन पे किया। हम पे हथियार नहीं थे, छापा मार के युद्ध करते थे, जहाँ 10 जा रहे 20 जा रहे अंग्रेज वहां जाके पीट लेते थे। तो हमने इनका बहुत ज्यादा अंग्रेजों का नुकसान किया, इसलिए हमें वो बैकवर्ड में लिखे गए, पीसी में लिखे गए। और हमारे साथ में, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता, कुछ जातियों का आज भी हमारे साथ वो गड़बड़ कर रहे हैं कि मीर भोज तो गुर्जर नहीं था जी, वो था जी, पृथ्वीराज तो गुर्जर नहीं था, वो था जी। आज धन सिंह को कहने लग जाएंगे, परसों पटेल साहब को कहा गया, आगे चल कर राजेश पायलट जी को बोल देंगे। ऐसा नहीं है, इतिहास बनाने से बनेगा। नहीं, वो तो लोग तो बोल रहे हैं कि भाई एक कोतवाल को फर्जी तरीके से ये 1857 की क्रांति के जननायक बता रहे हैं। हाँ, वो लोग जो है दुष्ट प्रवृत्ति के हैं, वो लोग दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। जबकि धन सिंह कोतवाल 36 बरादरी को लेकर के साथ चले 1857 में। अभी ये पांचली गांव है विपिन जी, आप जाकर के देख सकते हैं, उसमें जो घासें हुई हैं 2500 सीकरी में जाकर देख सकते हैं, मुजफ्फरनगर में जाकर देख सकते हैं, तेरी रसोती में जाकर के देख सकते हैं। और इन गाँवों में दूसरी जाति के लोग भी रहते हैं, वो बताएंगे कि सच्चाई क्या है। अच्छा, जिस तरीके से आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि भाई हमारा कैबिनेट मंत्री होना चाहिए जी, अगर भारतीय जनता पार्टी कैबिनेट मंत्री बना देती है जी, गुर्जर समाज के किसी व्यक्ति को, जी, तो जिस तरीके से आप लोग लगातार सरकार को टारगेट करते रहते हैं, तो वो फिर वो समाप्त हो जाएगा, वो शिकायत समाप्त हो जाएगी, वो नाराजगी दूर हो जाएगी। विपिन जी, एक बात मानिए, मैं समाजवादी का आदमी हूँ, मैं तो कभी भी उनको वोट नहीं दूंगा, लेकिन मेरे समाज के लोगों ने उन्हें वोट दिया है। मेरे समाज के लोग उसमें MP MLA हैं, तो जब उन्होंने उनकी वोट ले ली तो उनको प्रतिनिधित्व देते क्यों नहीं? नहीं, मांग कैमरे के सामने आप उठा रहे हैं कि भाई कैबिनेट मिनिस्टर दिया बनाओ। क्यों नहीं है? अगर कैबिनेट मंत्री बना देते हैं तो क्या आप भाजपा को वोट करेंगे? नहीं, वोट तो जब भी लोग करते हैं, लोग करते हैं, हम तो नहीं करेंगे, लोग करते हैं। की नहीं है क्या? 90% वोट गुर्जरों ने भाजपा को की है। नहीं, मैं लोगों की बात नहीं, मैं आपकी बात कर रहा हूँ। मेरी बात तो यह है, सरकार समाजवादी की थी, इत्तेफाक से एक भी विधायक उत्तर प्रदेश में नहीं जीत पाया, लेकिन 15 लाल बत्ती समाजवादी ने दी है, वीरेंद्र सिंह के रूप में, राम सकल के रूप में, और राज्यसभा आपके बनाए सुरेंद्र नागर जी, MLC बनाए, और जिला पंचायत अध्यक्ष बनाए, प्रमुख बनाए, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। इनसे अच्छी तो मायावती, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया, और जी कांग्रेस भी इनसे ठीक, उन्होंने प्रतिनिधित्व दिया। आज संगठन का विस्तार हो रहा है, और अगर गुर्जर समाज का कोई विधायक कैबिनेट मंत्री बन जाता है तो फिर आप गुर्जर समाज के लोगों से अपील करेंगे कि भाई भाजपा को वोट करो? नहीं, हम तो अपनी सरकार के लिए करेंगे जी, अपनी पार्टी के लिए करेंगे। तो फिर आप कैबिनेट मंत्री के नाम पर मतलब खोखली राजनीति कर रहे हैं। नहीं, खोखली राजनीति नहीं है जी, ये खोखली राजनीति कैसी? जब आपने किसी को 100 रुपए दे दिए तो हम उन्हें कह रहे हैं भाई उसके 100 रुपए दे दो,
जब जिन गुजरों ने इनको वोट दिए हैं, विधायक हैं, तो प्रतिनिधित्व क्यों नहीं है? जब और सारी सरकारों में प्रतिनिधित्व मिला है। मैं आपसे यही तो पूछ रहा हूँ, अगर प्रतिनिधित्व मिल जाता है तो फिर नाराजगी समाप्त हो जाएगी क्या? हाँ, थोड़ा नाराजगी तो थोड़ा समाप्त में होगी। अगर भाई चलो भाई हमने वोट दी तो हमें कुछ मिला है। अब देखिए, हमारा इस सरकार में हमारा कोई डीएम नहीं है, चार्ज पे कोई एसपी नहीं है, कोई आईजी नहीं है, डीआईजी नहीं है, कोई इंस्पेक्टर नहीं है, सीओ नहीं है, बीडीओ नहीं है, सीडीओ नहीं है। क्या 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 दे रहे हैं हमको? ये क्या समझ रहे हैं हम लोगों को? इसलिए हम तो इनके खिलाफ हैं। अगर कैबिनेट मंत्री मिलता है तो फिर आप कहेंगे कि बस 1 साल के लिए कैबिनेट मंत्री बना दिया और ये झुनझुना गुर्जर समाज के हाथ में थमा दिया। नहीं, देखो हम समाजवादी के आदमी हैं, हम तो इनको विपिन जी वोट देने वाले हैं नहीं। चूंकि ये किसान के, भाजपा किसान विरोधी है, भाजपा शिक्षा की विरोधी है। इसी अभी आज के पेपर में ही पढ़ लो, बलात्कार के लड़कियों के गायब होने के सबसे ज्यादा रिकॉर्ड उत्तर प्रदेश में है। तो कैसे कह रहे हैं भाई यहाँ सुरक्षित है बेटियां? आप लोग 2017 से इस तरीके की बातें कर रहे हैं, लेकिन 2017 से लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। बस जो विपक्ष के नेता हैं वो गुर्जरों के बीच में जाकर इस तरीके की बातें करते रहते हैं। लेकिन जिस समय रिजल्ट आता है तो गुर्जर समाज 99% भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देता है। तो फिर इसके पीछे वजह क्या है? भाई इसके पीछे वजह तो ये है, कुछ तो दे भी रहे हैं। वो बकाल है, हिंदू मुस्लिम पे बकाल है, पाकिस्तान हिंदुस्तान पे बकाल है, उन पे और कोई गाय गंगा पे कर लें, उन पे तो कोई नुकसान है नहीं। वो कभी उन्होंने वोट मांगी नहीं शिक्षा के नाम पे, कभी उन्होंने वोट मांगी नहीं जो है तरक्की के नाम पे, नौकरी के नाम पे कभी मांगी नहीं है। और बस यही है, गाय गंगा, मुसलमान हिंदू, ये उनका नारा है। लोग बहक जाते हैं, कोई कांड इस तरह का करा देते हैं, जैसे कारगिल हो गया, जैसे अभी हुआ था वो कहाँ पे हुआ था वो कांड करा दिया कहीं। ये तो राजनीति जो कर रहे हैं, ये तो मौत की राजनीति कर रहे हैं, खून की राजनीति कर रहे हैं, लड़ाने की राजनीति कर रहे हैं। जाट को गुर्जर से फलाने से, उसको राजपूत को उससे, और ये तो इन्होंने ठेका ले रखा। बाकी वोट इन्हें इतनी मिलती नहीं, ये छीना झपटी बहुत कर रहे हैं। इनका जो पुलिस प्रशासन जो है वो जो है घर से निकलने नहीं देता। ये आधार कार्ड देखने लगे, क्या मतलब है पुलिस को आधार कार्ड देखने का? भाई वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर देखेगा। ये पुलिस वाले जो है फर्जी मुकदमे लगा रहे हैं, समझे जी। कोई अभी आपने देखा होगा इसमें गन्ने के चुनाव में सबके टिकट कैंसिल करा दिए गए। अभी आपने बंगाल में देखा होगा SIR के नाम पे जो है वोट जो है काट लिए गए हैं, और वोट डालने नहीं दिए गए। ये गुंडागर्दी की राजनीति कर रहे हैं। चुनाव आयोग इनका एजेंट है। ये थोड़ी चुनाव जीत रहे, चुनाव आयोग जीत रहा चुनाव। इन्हें प्रशासन ये इनका गठबंधन है चुनाव आयोग से, अदालत से, पुलिस से, ईडी से, सीडी से, सबसे इनका गठबंधन है। इसलिए विपिन जी ये चुनाव जीत रहे हैं, नहीं तो चुनाव तो जो है विपक्ष जीतेगा। आप उससे करा लीजिए बैलेट से चुनाव, इन्हें पता लग जाएगा। क्यों नहीं कराते जब सारी दुनिया बैलेट से चुनाव को कह रही? जब इतनी ही जो इनकी पब्लिसिटी है, इतनी इनको पब्लिक चाहती है, तो करा लें एक बार चुनाव बैलेट से, पता लग जाएगा। चलिए, तो आपका इस वीडियो पर क्या कहना है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।